अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास, चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाई फैक्टराइजेशन। देखिएगा, मैं सोल्व करता हूँ, आपके सामने ध्यान देंगे बच्चों। जब इक्वेशन दी हुई है 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिएगा, सबसे पहले हम इसको फैक्टर करेंगे, इसलिए कि मेथड दिया है फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिएगा 2x का स्क्वायर, ये 2 है, 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। यहाँ स्टार्टिंग में 2 आ गया, तो जब शुरू में 2 आ जाता है तो ये 2 लास्ट के नंबर से, लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 3 6। देखिए, ये फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, लास्ट टर्म। स्टार्टिंग में 2 है तो इस 2 की मल्टीप्लाई लास्ट नंबर से हो जाएगी। 2 3 6। अब आपको 6 के ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और माइनस प्लस करने पर मिडिल टर्म यानी 5 आए। देखिएगा, आप 6 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, 2 3 6 और 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। देखिएगा आप, 2 3 6, 2 प्लस 3 5। लेकिन ये माइनस का 5x आ रहा है, यहाँ हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर ऐसे आएगा, माइनस का 5x आ रहा है, मतलब ये होगा कि 2 और 3 को जोड़ने के बाद मिडिल टर्म आ रहा है, यानी 2 प्लस 3 5 आ रहा है जोड़ने के बाद, लेकिन माइनस का आ रहा है। मतलब ये होगा कि ये दोनों नंबरों को आपको माइनस में रखना पड़ेगा। वजह क्या है कि माइनस का 5x, मिडिल टर्म जो है वो माइनस का 5x मिल रहा है, तो आप लिखेंगे माइनस का 3x माइनस 2x प्लस 3। देख लीजिएगा, माइनस 3x माइनस 2x माइनस का 5x और 2 3 6। अब देखिएगा 1 2 3 4, ये 4 टर्म हो गया। 2 2 के जोड़े बनाएंगे। पहली ब्रैकेट में आएगा 2x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस अंदर आएगा 2x और माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए, यहाँ बाहर माइनस आया, अंदर का साइन चेंज हो गया। आप देखिए 2 2 के जोड़े बनाए, एक जोड़ा ये आया, बीच में माइनस आया। जब माइनस आया तो आगे ये प्लस माइनस हो गया, बाहर माइनस है इसके लिए। अब आप देखिए कॉमन निकालेंगे, 2x का स्क्वायर माइनस 3x, इसमें कॉमन क्या है आप देखेंगे, इसमें x कॉमन है। अंदर बचेगा 2x माइनस 3 माइनस, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, 1 लिख देंगे प्राइम नंबर, यानी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, इन दोनों में से एक ले लेंगे, यानी 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, और अंदर बचेगा x माइनस का 1, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट को 0 पर रखने के बाद x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिएगा आप, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसलिए 2x इक्वल टू 3 माइनस 3 प्लस का हो गया। निकालना s की वैल्यू है, 7 का नंबर नीचे आ जाता है, हो जाएगा 3/2। इसी तरह से दूसरा है x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 1, यानी इसके जो जीरो होंगे वो होंगे, यहाँ लिखेंगे आप x और यहाँ लिख देंगे हम 3/2 और 1। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, एकदम आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिएगा, ये लिखेंगे 6x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ भी आप देखेंगे स्टार्टिंग में नंबर है, तो फैक्टराइजेशन के अंदर जब शुरू में नंबर आ जाता है इसे बोल देंगे फर्स्ट टर्म, ये मिडिल टर्म, ये लास्ट टर्म।
अगर फैक्टर करना हो और शुरू में नंबर आ जाए तो शुरू का नंबर लास्ट के नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। 6 टू द 12, ये मिला आपको 12। अब आपको 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और प्लस करने पर 1 आए, ये 1x है। अब आप देखिएगा 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 3 द 12 और 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। अब देखना ये होगा कि ये जो आ रहा है माइनस का 1 आ रहा है और 4 माइनस 3 करने पर माइनस का 1 आ रहा है, यानी 4 में से 3 को घटाने के बाद 1 मिल रहा है, वो भी माइनस का मिल रहा है। समझने की कोशिश करो, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो ये 1 आ रहा है, लेकिन आगे किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, इसलिए बड़ा नंबर माइनस का होगा और छोटा नंबर प्लस का होगा। आप देख लीजिएगा माइनस का 1, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, लेकिन क्या आएगा, माइनस का 1 है तो बड़ा नंबर माइनस का, छोटा नंबर प्लस का। देखिएगा आप यहाँ लिखेंगे हम 6 एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 ऐसे आएगा इक्वल टू 0। माइनस 4x प्लस 3x बचेगा माइनस के x और माइनस 2 ऐसे आ गया। अब आप देखिए 1 2 3 4, ये 4 टर्म हो गए, दो के जोड़े बना लेंगे। एक ब्रैकेट में आएगा 6 एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस अंदर आएगा 3x माइनस 2। साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस है, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो अंदर का साइन बदल जाता, क्योंकि प्लस आया है इसलिए अब अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। अब आप देखिएगा कॉमन निकालना है, 6 एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x। अब आप देखिएगा कि दोनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले हम इंटीजर में देखेंगे 6 और 4, इसमें 2 कॉमन है, एक्स का स्क्वायर एक्स कॉमन है, 2 3 द 6 एक्स ऐसे आ जाएगा क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, एक बार आया ओनली 1 रह जाएगा, माइनस 2 टू द 4 ओनली 2 बचेगा, एक्स बाहर गया, प्लस यहाँ आप देखेंगे कुछ कॉमन नहीं है, 1 प्राइम नंबर, अंदर आएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, इन दोनों में से एक ले लेंगे, 3x माइनस 2, अंदर बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 पर रखने के बाद x फाइंड कर लेंगे। देखिएगा आप 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए 3x इक्वल टू 2 निकालना है। इसकी वैल्यू है 7 का नंबर नीचे, ये हो जाएगा 2/3। इसी तरह से देखेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 1 निकालना है। इसी की मदद 7 का नंबर नीचे माइनस 1/2, ठीक है ना। इसके 0 हो जाएंगे, ब्रैकेट लिखेंगे और 0 इसके हैं 2/3 और दूसरा माइनस 1/2। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा, एकदम आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिएगा मैं हल कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। ये हम क्या करेंगे बच्चों, 3x का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, यहाँ दिया है माइनस 2 रूट 6x, इसको 2 मरतबा लिख देंगे, माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x और प्लस 2 ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 0। आप देख लीजिएगा ये माइनस 2 रूट 6x है, मतलब 2 टाइम है, तो हमने इसको अलग अलग लिख दिया, माइनस रूट 6 माइनस रूट 6। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस 2 रूट 6। आप देखिए माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2 रूट 6, ठीक है ना। अब यहाँ से आप देखिएगा 1 2 3 4 4 टर्म, दो के जोड़े बनाएंगे। एक ब्रैकेट में आएगा 3x का स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस दूसरे ब्रैकेट में आएगा रूट 6x और माइनस रूट 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। इस तरह से हम इसको करेंगे। अब हमें इसमें कॉमन निकालना है। देखिएगा इसमें कॉमन आएगा रूट 3x, रूट
3x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा √3x माइनस √2 बचेगा, माइनस √2 माइनस इसमें कॉमन निकालेंगे -√2, अंदर बचेगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। समझ लीजिएगा, वापस देखिएगा, अगर वापस आप √3 इंटू √3x मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कट जाएगा, 3x का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √2 √6x आ जाएगा। ठीक है ना। अब आप देखिएगा दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों में से एक ले लेंगे, √3x माइनस √2 एक ब्रैकेट में, अंदर बचेगा √3x और माइनस √2 इक्वल टू 0। दोनों को 0 पे रखेंगे, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, √3x इक्वल टू √2 माइनस था प्लस हो गया, निकलना x की वैल्यू है 7 का नंबर नीचे √2 अपान √3। इस तरह से इसको करेंगे, ये भी यही है, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। उसके बाद √3x इक्वल टू √2, x की वैल्यू निकालना है 7 का नंबर नीचे √2 अपान √3। ठीक है ना बेटा, इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखेंगे, फाइंड द डिमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल हुज कारपेट एरिया इज 300 स्क्वायर मीटर्स एंड हुज लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सवाल का मतलब समझेंगे कि एक प्रेयर हॉल है जिसका कारपेट एरिया 300 स्क्वायर मीटर है और उसकी लंबाई लेंथ 1 मीटर मोर देन, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर ज्यादा है। देखिए, लेंथ इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर ज्यादा है, जो उसकी लेंथ है उसकी ब्रेथ के दुगने से 1 मीटर ज्यादा है। समझ में आ गया कि एक हॉल है जिसका कारपेट एरिया 300 स्क्वायर मीटर है, मरबा उसका 300 स्क्वायर है, और उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर ज्यादा है। अब आप देखिएगा, लेट द ब्रेथ ऑफ द हॉल बी x मीटर, हमने हॉल की चौड़ाई को हमने x मान लिया, देन इट्स लेंथ इज 2x + 1। अब जो ब्रेथ को आपने जब x माना है तो लेंथ कितनी होगी, उसकी दुगने से 1 मीटर ज्यादा है, इसलिए 2x + 1। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल, एरिया का जो फार्मूला होता है, जो रकबे का फार्मूला होता है, लंबाई से चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 2x + 1, ब्रेथ को आपने x माना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 2x इंटू x, 2x का स्क्वायर प्लस s1 दा x। समझ में आया, s की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे 2x का स्क्वायर प्लस s1 दा x। आगे देखिएगा, द एरिया इज गिवन टू बी 300 मीटर स्क्वायर, लेकिन उसका एरिया दिया हुआ है कितना, 300 मीटर स्क्वायर। हेंस वी गेट द इक्वेशन 2s का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 300, ये इसकी इक्वेशन होगी। आगे देखिएगा, 2s का स्क्वायर प्लस x, इसको जब ये साइड में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 300 इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे। देखिएगा, मैं हल कर रहा हूँ, अब देखिएगा बच्चों, सोल्व करके दिखाऊँ आपको। सवाल समझा दिया, आप सोल्व यहाँ कर लेंगे हम। 2s का स्क्वायर प्लस x, ये इक्वल टू 300, जब ये साइड में आएंगे तो माइनस का 300 इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे बच्चों कि ये शुरू में नंबर आ गया, देखिए, तो ये नंबर लास्ट के नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 300 दूनी 600 हो जाएगा। अब 600 के फैक्टर करने के बाद हमें x लाना है, फैक्टर कर लेंगे हम। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टर कर लीजिए आप, 2 तिया 6, 300, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 150, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 75, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15,
5 से 5 पंजे 25 और 5 एकम 5 लाना है हमें 1। इसको एडजस्ट करना है हमें किसके लिए? 1 के लिए। तो आप देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और 5 पंजे 25। एकदम आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको लिख सकते हैं हम 25 इंटू 24 इक्वल टू 300 और 25 माइनस 24 इक्वल टू 1। देखिएगा आप, इनको हमें यह लगाना है 2s का स्क्वायर, ये आ रहा है प्लस का 1x प्लस का आ रहा है, मतलब कि 25 में से 24 गया तो एक बचा, जो बाकी बच रहा है वो प्लस का बच रहा है। तो बड़ा नंबर प्लस का आएगा और छोटा नंबर माइनस का आएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं प्लस के 25x और माइनस के 24x माइनस के 300 इक्वल टू 0। देख लीजिएगा प्लस 25x माइनस 24x बचेगा प्लस के x, और 25 और 24 की तरफ करेंगे तो आएगा 300। अब आप देखिए 1 2 3 4 4 टर्म, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। एक ब्रैकेट में आएगा 2s का स्क्वायर प्लस के 25x ब्रैकेट क्लोज माइनस दूसरे ब्रैकेट में 24x और प्लस के 300 इक्वल टू 0। क्यों प्लस हुआ? बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज हो गया। कॉमन निकालना है। आप देखिएगा इसमें 2s का स्क्वायर 25, जो इसके इंटीजर है वो तो कॉमन नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ 2 है 25, लेकिन दोनों तरफ x मिलता है, s कॉमन निकाल लेंगे। अंदर बचेगा 2x प्लस 25 माइनस, इसमें आप देख, इसमें हम 12 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 2s प्लस 25। पहले वाले में s कॉमन निकाला 2x प्लस 25, माइनस के 12 कॉमन निकालेंगे 2x प्लस का 25। अब आप देखिएगा ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, दोनों में से एक ले लेंगे 2x प्लस 25 और इधर बचेगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा और दोनों को 0 पर रखेंगे 2x प्लस 25 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 25, इसलिए x इक्वल टू माइनस 25 अपान 2। ये माइनस में आया इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा आया है x माइनस 12 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 12। ये x 12 आया है, इसको हम लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड कर लेंगे। हमने x माना था ब्रेथ को, तो ये ब्रेथ इसकी होगी इक्वल टू 12। अभी लेंथ निकालना है। लेंथ है 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स आया है 12 प्लस 1, 12 टू द 24 प्लस 1 इक्वल टू 25। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, एक्सरसाइज 4.2। पहला सवाल, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखिएगा आप, एच स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। आपको बता दें बच्चों कि 30% जो कोर्स कम किया गया है और जो बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे वही सवाल सॉल्व किए जा रहे हैं, इसलिए आप लोग खास ध्यान दें और तैयारी करें इंशाल्लाह। देखिएगा मैं समझा रहा हूँ। यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर लास्ट में 10 दिया हुआ है। इस 10 के आपको इस तरह से फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 3 आए, यानी मल्टीप्लाई करने पर लास्ट टर्म और माइनस प्लस करने पर 3 आए। देखिएगा 10 को लिख सकते हैं बच्चों 5 इंटू 2। देखिएगा 5 टू द 10 और 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। देखिएगा 5 दूनी 10, यानी आखिर का नंबर आ रहा है, और 5 में 2 गए 3 बचे, ये बीच का नंबर आ रहा है। अब ये दोनों नंबरों को हमें यहाँ लगाना है। देखना ये है कि माइनस का 3x आ रहा है, तो मतलब ये होगा कि 5 में से
2 गए 3 बचे, लेकिन 3 बच रहे हैं माइनस के, तो मतलब ये होगा कि बड़ा नंबर माइनस का और छोटा नंबर प्लस का। यानी ये जो 3 आ रहा है वो माइनस प्लस करने के बाद ही 3 मिलेगा। मतलब ये होगा कि आपको लिखना पड़ेगा माइनस का 5 और प्लस का 2, तभी आपको माइनस का 3 मिलेगा। देखिएगा मैं लिख रहा हूँ बच्चों, s का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। आप देखिएगा माइनस के 5x प्लस के 2x बचेगा माइनस का 3x और माइनस का 10x लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 1 2 3 4, ये हो गया 4 टर्म्स, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। एक ब्रैकेट में आएगा s का स्क्वायर माइनस के 5x प्लस दूसरी ब्रैकेट में आएगा 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर साइन चेंज नहीं करेंगे इसलिए कि बाहर प्लस है। उसके बाद कॉमन निकालेंगे, इसमें x कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस 5 प्लस यहाँ आप देखेंगे 2 कॉमन है, अंदर आएगा x माइनस का 5 2 5 10 इक्वल टू 0। ये आप देखिएगा दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, दोनों में से एक ले लेंगे x माइनस 5 और दूसरी ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों को 0 पे रखेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 5, दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर माइनस का 2। ये लिखेंगे x और जो एलिमेंट्स आए, एक आया है 5 और दूसरा आया है माइनस का 2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, एकदम आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा सवाल देखेंगे बच्चों, 2s का स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ आप देखेंगे कि शुरू में 2 है, यानी फर्स्ट टर्म जो है उसके स्टार्टिंग में इंटीजर आ गया। तो जब स्टार्टिंग में इंटीजर आ जाता है तो ये आखिर के नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 छक्के 12, यानी यहाँ आपको मिलेगा बच्चों 2 छक्के 12। अब 12 के ऐसे अज्जाए ज़रबी करना है कि ज़रब करने पर तो 12 आए और प्लस माइनस करने पर 1x आए, 1 आए। आप देखिएगा 12 को लिख सकते हैं हम 4 ज़रब के 3, 4 तिया 12 और 4 माइनस के 3 बराबर 1। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 में से 3 गया, 1 बचा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो 1 बच रहा है वो प्लस का बच रहा है। तो मतलब ये होगा कि आपको बड़ा नंबर प्लस का और छोटा नंबर माइनस का रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 1x बच रहा है। आप यहाँ लिखेंगे 2s का स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस का 6 से आएगा इक्वल टू 0। समझ आ गया बेटा? देखिए आप प्लस के 4x माइनस के 3x बचेगा प्लस का x और 1 2 3 4 4 टर्म हो गया। वापस 2 2 के जोड़े बनाएंगे, एक ब्रैकेट में आएगा 2s का स्क्वायर प्लस के 4x ब्रैकेट क्लोज माइनस यहाँ लिखेंगे आप 3x बाहर माइनस अंदर का साइन प्लस यानी 6 इक्वल टू 0। उसके बाद कॉमन निकालेंगे तो आप देखो इसमें है 2s कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 2 माइनस इसमें आप देखेंगे 3 कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, दोनों में से एक ले लेंगे x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों को 0 पर रखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर माइनस का 2। दूसरा है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, इसलिए x इक्वल टू 3/2। ठीक है ना, इसके 0 हो जाएंगे बच्चों। x लिखने के बाद पहला 0 आपका आया है माइनस का 2 और दूसरा आया है 3/2। ये इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, एकदम आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देखेंगे, √2s का स्क्वायर प्लस 7s प्लस 5√2 इक्वल टू 0। आप देखिएगा यहाँ पर स्टार्टिंग में √2 है और लास्ट में 5√2 है, यानी आपको फर्स्ट टर्म की लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको बीच के नंबर लाना होगा। तो आप देखिएगा बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे √2 इंटू
5√2 ये होगा इक्वल टू 10। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 5 ऐसे लिखेंगे, √2 इंटू √2 ओनली 2, 2 5 10। अब आपको 10 के फैक्टर करने के बाद लाना है 7x, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 5 10 और 2 + 5 इक्वल टू 7। ये दोनों नंबर हमें यह लगाना है। हम जानते हैं कि 2 + 5 7, प्लस का है तो दोनों नंबर प्लस में आएंगे। यहाँ हम लिख देंगे, रूट ऐसे लिखेंगे 2s² प्लस यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 5x और प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखिएगा आप, 2x प्लस 5x 7x और मल्टीप्लाई 2 5 10। अब आप देखिए 1 2 3 4 टर्म है, दो के जोड़े बनाएंगे। एक ब्रैकेट में आएगा √2s² प्लस 2x प्लस दूसरे ब्रैकेट में आएगा 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। कॉमन निकालना है, इसमें √2x कॉमन होगा, अंदर बचेगा x प्लस √2 प्लस यहाँ आप देखिएगा 5 कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। आप देखिएगा अगर इसकी वापस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो √2x इंटू एक्स 2x² प्लस √2 इंटू √2 रूट कट जाएगा, ओनली 2x बचेगा और यहाँ 5। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, दोनों में से एक ले लेंगे तो ये x प्लस √2 एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। उसके बाद दोनों को 0 पे रखेंगे तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू -√2। दूसरा होगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू -5। आपको x फाइंड करना है, 7 का नंबर नीचे -5/√2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, एकदम आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, 2s² - x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ हमें क्या करना होगा, इस 8 की मल्टीप्लाई 2s² से करेंगे, -x से करेंगे और 8 0 0। आप देखिएगा 8 to the 16 s² माइनस 8 1 the 8x प्लस 1 इक्वल टू 8 0 0। दोबारा समझ लो, 8 to the 16 s² माइनस 8 1 the 8x प्लस 1 और 8 0 0। उसके बाद अब आप देखिएगा, यहाँ आप देखेंगे 16 s² माइनस 8x प्लस 1। यह हमें क्या करना होगा कि 16 की मल्टीप्लाई 1 से करना होगा, 16 1 the 16। अब आपको 16 के फैक्टर करने के बाद 8 लाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 4 4 the 16 और 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे हम 16s²। ये आ रहा है माइनस का 8x, मतलब ये होगा कि 4 प्लस 4 8, यानी 4 4 को जोड़ने के बाद हमें 8 मिलेगा, लेकिन माइनस का रहा है इसलिए दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा। माइनस का 8x आ रहा है, मतलब माइनस का 4x और माइनस का 4x। यहाँ लिखेंगे हम माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। देख लीजिएगा, 4 4 the 16 माइनस 4x माइनस का 8x इक्वल टू 0। अब देखिएगा 1 2 3 4 टर्म, इसमें दो के जोड़े बनाएंगे। पहली ब्रैकेट में आएगा 16x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन निकालेंगे, इसमें कॉमन होगा 4x, अंदर बचेगा 4x माइनस 1 माइनस, यहाँ पर 1 कॉमन है, प्राइम नंबर है, तो ये 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, दोनों में से एक ले लेंगे, 4x
-1 अंदर बचेगा 4x -1 इक्वल टू 0। दोनों को 0 पे रखेंगे तो आप देखिएगा 4x -1 इक्वल टू 0, इसलिए 4x इक्वल टू 1। x फाइंड करना है, 7 का नंबर नीचे 1/4। दूसरा भी यही होगा 4x -1 इक्वल टू 0, इसलिए 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। यहाँ लिखेंगे x और ब्रैकेट में आएगा 1/4 और 1/4, ये इसके एलिमेंट्स हो गए, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखेंगे 100x का स्क्वायर -20x + 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर स्टार्टिंग में 100 है तो ये 100 मल्टीप्लाई होगा लास्ट टर्म से, ये फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म, लास्ट टर्म। स्टार्टिंग में 100 है, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 100 × 100। अब 100 के फैक्टर करने के बाद आपको लाना है 20। तो आप देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10 इक्वल टू 100 और 10 + 10 इक्वल टू 20। मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई करने पर 100 और प्लस करने पर 20 मिडिल टर्म। लेकिन ये जो 20 आ रहा है माइनस का आ रहा है, तो मतलब ये होगा कि जो 10 + 10 है, दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा आपको। मैं समझा रहा हूँ, आप देखिएगा 100x का स्क्वायर तो ऐसे लिखिएगा -का 20x, मतलब ये होगा कि -का 10x -का 10x दोनों माइनस का आएंगे, -का 10x और -का 10x और +1। देख लीजिएगा आप, -10x -10x माइनस माइनस जुड़ जाता है, साइन माइनस का आता है, -का 20x और 10 × 10 100 लास्ट टर्म आ रहा है। अब आप देखेंगे 1 2 3 4 टर्म इक्वल टू 0 लिखेंगे और दो के जोड़े बना लेंगे। एक ब्रैकेट में आएगा 100x का स्क्वायर -10x माइनस, यहाँ लिखेंगे 10x और -1 इक्वल टू 0। क्यों माइनस हुआ? बाहर माइनस था, अंदर का साइन चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ कॉमन निकालेंगे आप, तो आप देखिएगा इसमें 10x कॉमन है, अंदर बचेगा 10x -1 माइनस प्राइम नंबर 1, कुछ कॉमन नहीं तो प्राइम नंबर 1, अंदर बचेगा 10x -1 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, दोनों में से एक ले लेंगे 10x -1 और दूसरे ब्रैकेट में 10x -1 इक्वल टू 0। दोनों को 0 पे रखेंगे, 10x -1 इक्वल टू 0, इसलिए 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 7 का नंबर नीचे 1/10। दूसरा भी ऐसे आएगा 10x -1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, इसलिए x इक्वल टू 1/10। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखेंगे फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। पहले आप लोग ये समझ लें कि ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और 2 मरतबा बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप कोशिश करें और समझ लें इसको ध्यान से। इंशाल्लाह मैं समझाने की कोशिश करूँगा और समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। देखिएगा, फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर मालूम करें, हुज सम इज 27, जिनका जोड़ जो 27 हो, एंड प्रोडक्ट इज 182 और दोनों का हासिल ज़रब 182 हो। दोबारा समझ लो, फाइंड 2 नंबर्स, 2 ऐसे नंबर मालूम करें कि जिनका जोड़ 27 हो और दोनों की हासिल ज़रब 182 हो। देखिए आप, लेट द फर्स्ट ऑफ द 2 नंबर्स हुज सम इज 27 बी एक्स, यानी हमने दोनों के जोड़ को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। लेट द फर्स्ट ऑफ द 2 नंबर्स हुज सम इज 27 बी एक्स, 27 हमको x मान लिया। देन द सेकेंड नंबर इज 27 - x। जाहिर बात है कि 2 नंबर का जोड़ को आपने क्या मान लिया? x मान लिया, तो ये 27 बी एक्स 27 x मान लिया, तो जाहिर बात है कि दूसरा नंबर क्या होगा? 27 - x। दोबारा समझ लो, 2 नंबरों का जोड़ 27 है, तो उसमें से अगर एक नंबर निकालना होगा तो हमने एक नंबर को x मान लिया, तो 27 - x एंड द प्रोडक्ट ऑफ दोज 2 नंबर्स इज x इंटू 27 - x। समझ में आ गई बात आपके? देखिए, आपने एक नंबर को आपने x माना है और दोनों का जोड़ 27 है, तो जाहिर बात है कि दूसरा क्या होगा? 27 - x और प्रोडक्ट क्या होगा? x इंटू 27 - x। अब देखिए, दियर प्रोडक्ट इज गिवन b टू 182,
और दोनों का जो हासिल ज़रब दिया है वो 182 दिया हुआ है। देखिएगा आप यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आप देखिएगा 27x इंटू एक्स 27x माइनस एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैं हल कर रहा हूँ, आप देखिएगा यहाँ हम लिख देंगे माइनस एक्स का स्क्वायर पहले लिख देंगे प्लस 27x माइनस 182। इसमें हम माइनस कॉमन निकाल देंगे बाहर, अंदर बचेगा एक्स का स्क्वायर, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा माइनस का 27x और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 182 और इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब उसके बाद आपको 182 को ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 27 आए, मल्टीप्लाई करने पर 182 आए और माइनस प्लस करने पर 27 आए। आप देखिएगा मैं फैक्टर करता हूँ आपके सामने। 182 यूनिट पे 2 है, 2 से जाएगा 2 9 द 18 2 1 द 2। ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे 7 से जाएगा 7 1 द 7 और 7 3 द 21 13 1 द 13। यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 7 इंटू 13 2 7 द 14 इंटू 13 इक्वल टू 182 और 14 प्लस 13 इक्वल टू 27। ठीक है ना। अब आप देखिएगा ये माइनस के 27 आ रहा है तो मतलब ये होगा कि 14 प्लस 13 को जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 27, लेकिन माइनस का आ रहा है इसलिए दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा। आप यहाँ लिखेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 4 4 टर्म हो गए, दो के जोड़े बना लेंगे। एक्स का स्क्वायर माइनस 14x एक ब्रैकेट में माइनस 13x बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज माइनस 182 इक्वल टू 0। इसमें आप देखेंगे x कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस 14 माइनस का 13 कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस का 14 इक्वल टू 0। उसके बाद दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, एक ले लेंगे x माइनस का 14 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 13 इक्वल टू 0। दोनों को 0 पे रखेंगे, x माइनस 14 इक्वल टू 0 इसलिए x बराबर 14। दूसरा है x माइनस 13 इक्वल टू 0 इसलिए x बराबर 13। ठीक है ना। एक नंबर मिला आपको 13 और एक आया है 14। ठीक है ना। इस तरह से इसका आंसर हो गया। एकदम आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, आसान है एकदम। थोड़ा कोशिश करें इंशाल्लाह सब आसान हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे बच्चों। फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। पहले सवाल का मतलब समझेंगे। फाइंड 2 consecutive यानी 2 ऐसे लगातार पॉजिटिव मस्बत इंटीजर्स अदद बताओ कि जिनके स्क्वायर जिनके मुरब्बों का जोड़ 365 हो, 365 हो। ऐसे 2 लगातार अददों का मुरब्बा बताइएगा जिनका जोड़ स्क्वायर मुरब्बे का जोड़ 365 हो। ठीक है। अब आप देखिएगा लेट 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड एक्स प्लस 1। अब जाहिर बात है कि लगातार है तो हमने एक को मान लिया x तो दूसरा x प्लस 1 होगा। लेट 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1। आगे देन द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, दोनों का स्क्वायर करेंगे, s का स्क्वायर प्लस s प्लस 1 का स्क्वायर। सम क्यों ध्यान दो, देन द सम ऑफ देयर स्क्वायर यानी दोनों के मुरब्बों का जोड़, दोनों के मुरब्बों का जोड़। तो आपने पहला x माना है, s का मुरब्बा s का स्क्वायर हो जाएगा प्लस दूसरा x प्लस 1 x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब ये स्क्वायर कितना दिया है 365। अब देखिए मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप लोग देखेंगे यहाँ आएगा इक्वल टू 365। इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो बच्चों x प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये होगा कि ये फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर s को a मानते हैं प्लस 1 को b मानते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a का स्क्वायर, a की जगह x है तो ये जगह x का स्क्वायर। ठीक है। प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 ये आएगा 2x प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इक्वल टू 365। आगे देखिएगा यहाँ लिखेंगे 2
एक्स का स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ आप देखो बच्चों प्लस का 1 माइनस 365, तो यहाँ बचेगा माइनस का 364 इक्वल टू 0। प्लस 1 माइनस 365, तो ये प्लस 1 माइनस कर देंगे इसमें से, 364 इक्वल टू 0। यहाँ देखो 2 इसमें कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 और 364, 2 कॉमन निकाल, अंदर बचेगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 2 द 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इसके फैक्टर करना है। ये 2 यहाँ पर 0 हो गया, ओनली इक्वेशन बचेगी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें 182 के फैक्टर करना है। 2 से जाएगा 2 9 द 18, 2 1 द 2, उसके बाद ये 7 से जाएगा 7 1 द 7 और 7 3 द 21 और 3 1 द 3। उसके बाद आप देखेंगे जो फैक्टर इसके हुए हैं 2 इंटू 7 इंटू 13, यहाँ 2 7 द 14 इंटू 13, ये होगा 14 इंटू 13 182 और 14 माइनस 13 इक्वल टू 1। देखिए इसमें लगाएंगे हम, इसलिए कि हमें 1x चाहिए। मतलब ये हुआ कि आपके जो 14 इंटू 13 182 लास्ट नंबर आ रहा है और 14 माइनस 13 1 यानी 1x आ रहा है, लेकिन 1x द्वारा प्लस का आ रहा है तो बड़ा नंबर प्लस का होगा, यानी आप लिखेंगे प्लस का 14x माइनस का 13x, तभी प्लस का x बचेगा। देखिएगा आप एक्स का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब आप देखिएगा 1 2 3 4 टर्म्स, दो के जोड़े बनाएंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ आप देखिएगा x कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x प्लस, इसको आप डिवाइड करेंगे 13 को 182 से तो आएगा 14 इक्वल टू 0। ये अब यहाँ देखेंगे आप दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों में से एक ले लेंगे, x प्लस 14 एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 13 इक्वल टू 0। दोनों को 0 पे रखेंगे तो आप देखिएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर माइनस 14, ये माइनस में गया इसलिए इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरा है x माइनस 13 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 13। अब आप देखिएगा इसको हम जस्टिफाई करेंगे। पहला नंबर आया है 13 और दूसरा 13 प्लस 1 14, लेकिन दोनों का स्क्वायर जो हमारी शुरू में इक्वेशन थी, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365 आना चाहिए। अब देखिए आप x आपका आया है 13, तो यहाँ लिख देंगे हम 13 का स्क्वायर प्लस 13 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365 आना चाहिए। 13 इंटू 13 ये 169 होगा, प्लस यहाँ लिखेंगे 13 प्लस 1 14 और ये स्क्वायर हो जाएगा 169 ऐसे लिखिएगा, प्लस 14 इंटू 14 196 होता है इक्वल टू, आप इसको प्लस करेंगे तो ये होगा 365। ठीक है, ये इसका जस्टिफाई होगा, जस्टिफिकेशन कहते हैं इसको। इस तरह से ये हम सोल्व कर सकते हैं बेटा, एकदम आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, द अल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। मतलब समझेंगे कि एक राइट ट्राइंगल है, इस 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस, इसका ऑल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है उसकी बेस से।
इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर और जो वित्र की लंबाई दी है वो 13 सेंटीमीटर दी है, फाइंड अदर टू साइड, बाकी की दो साइडों की हमें फाइंड करना है, बाकी की दो साइड हमें फाइंड करना है। समझ में आ गया सवाल। द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, जो ऑल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है उसकी बेस से। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। देखिएगा मैं समझाता हूँ, फिगर बना के समझाता हूँ, आप देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा। सपोज कि हमने बेस को, हमने ये BC इसकी बेस से हमने इसको x मान लिया और AB इसका ऑल्टीट्यूड है और AC इसका हाइपोटेन्यूज है। इसको कहते हैं मुकाबिल ज़िला, कायदा और वित्र। तो यहाँ आप देखेंगे AB ऑल्टीट्यूड, BC बेस, बेस को आपने x माना है, ऑल्टीट्यूड उससे कितना 7 लेस देन यानी 7 कम है, x माइनस 7, और AC क्या है इसका हाइपोटेन्यूज है वो 13 है। अब आप देखिएगा इसको सोल्व करने का तरीका, मैं यहाँ सोल्व करता हूँ, आप देखिएगा। यहाँ जो फार्मूला लगाया गया है वो पाइथागोरस से लगाया गया है। पाइथागोरस का फार्मूला होता है AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वही फार्मूला यहाँ लगाया गया है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। आप देखिएगा x का स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा, x का स्क्वायर प्लस ये फार्मूला बन जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर, ये होगा x का स्क्वायर, फिर माइनस 7 टू द 14x और प्लस 7 7 द 49 इक्वल टू ऑल्टीट्यूड 13 है, ये हो जाएगा 169। ठीक है ना। अब आप देखिएगा x का स्क्वायर ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 14x ऐसे लिखेंगे प्लस 49 भी ऐसे लिखा जाएगा। अब ये प्लस का 169 जब ये साइड में आएगा तो माइनस का 169 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2x का स्क्वायर ऐसे लिखिएगा, माइनस 14x ऐसे लिखिएगा, प्लस 49 माइनस 169, इसको माइनस कर देंगे, 169 से 49 आप माइनस कर दीजिएगा, 0 6 माइनस 4 2 1 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, नहीं आया, माइनस का 120 इक्वल टू 0। यहाँ आप देखेंगे 2 14 और 120 यूनिट पे 0 4 2, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब ये 2 यहाँ पर 0 हो गया, इक्वेशन आपकी बचेगी x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 के फैक्टर करके आपको 7 लाना है, तो हम यहाँ इसके फैक्टर कर देंगे। 12 फायदा 60 और 12 माइनस 5 इक्वल टू 7। ठीक है ना, ये फैक्टर हो गए, यानी मल्टीप्लाई करने पर लास्ट नंबर और प्लस माइनस करने पर मिडिल नंबर। अब आप ये देखिएगा कि ये माइनस का 7x जो आ रहा है ये 12 में से 5 माइनस करने के बाद आ रहा है, लेकिन माइनस का आ रहा है तो मतलब 12 माइनस का होगा और 5 प्लस का होगा, तभी माइनस का 7 बचेगा, बड़ा नंबर माइनस का होगा। देखिएगा आप यहाँ लिखेंगे हम x का स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखिएगा आप माइनस 12x प्लस 5x बचेगा माइनस का 7x। उसके बाद 1 2 3 4 टर्म में दो के जोड़े बनाएंगे, x का स्क्वायर माइनस 12x एक ब्रैकेट में प्लस दूसरी ब्रैकेट में आएगा 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखिएगा x कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 12 प्लस यहाँ पर 5 कॉमन निकालेंगे, अंदर x माइनस 12, 5 60 से डिवाइड होगा तो 12 आएगा इक्वल टू 0। यहाँ आप देखिएगा दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, दोनों में से एक ले लेंगे x माइनस 12 और दूसरी ब्रैकेट में x प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों को 0 पे रखेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू 12। दूसरा है x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू माइनस 5। तो ये माइनस का 5 है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, x बराबर आया है 12। ठीक है, अब हमें बताना क्या है इसके अंदर बच्चों, x बराबर 12 आपका आ गया तो बताना ये अदर टू साइड बताना है, यानी इसकी बेस
तो आप देखिएगा इसकी बेस हमने मानी थी x, तो बेस तो आ गई 12 और आल्टीट्यूड जो है आल्टीट्यूड इसका है x -7, x आपका है 12 -7 = 5, ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा बेटा। इस तरह से ये आपकी 4.2 कंप्लीट हो गई। इसको आप तैयार कीजिएगा इंशाल्लाह, अच्छी तरह से रिवीजन कीजिएगा इंशाल्लाह। आपके बोर्ड एग्जाम में इंशाल्लाह काफ़ी हद तक इससे मदद रहेगी आपको इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।